अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मस्जिद के मकासद और फ़वाइद, यानी मस्जिद का हमारे माशरे में किरदार क्या है। तो आज हम देखेंगे एक माशरे की इस्लाह और तमीर व तरक्की में मस्जिद जो है वो नहायत अहम किरदार अदा करती है। मस्जिद के चंद फ़ायदे और मकासद ये हैं। नंबर 1, इबादत का मरकज़। तो मस्जिद जो है वो इबादत का मरकज़ होता है, यानी ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग जाकर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। जैसा कि लफ्ज़ मस्जिद से ही ज़ाहिर है कि ये सजदागाह और इबादत का मरकज़ है। नमाज पंजगाना, नमाज जुम्मा, नमाज तरावी, इत्काफ़, तिलावत और दर्स कुरान, वाज़, तबलीग की मजालिस और कुरान और हदीस की तालीम का एहतमाम मसाजिद में होता है और ये सब अमूर इबादत में शामिल हैं। यानी लोग जो पंजगाना नमाज अदा करते हैं, नमाज जुम्मा अदा करते हैं, रमज़ान में नमाज तरावी पढ़ी जाती है, नमाज इत्काफ़ किया जाता है रमज़ान में, वहाँ पर कुरान पाक की तिलावत की जाती है और बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया जाता है। वाज़ और तबलीग यानी दीन के मुतालिक उनको नसीहत की जाती है और दीन की तबलीग की जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मस्जिदों में होती हैं। तो इसलिए मस्जिद का जो किरदार है हमारे माशरे में ये कि ये इबादत का अहम तरीन मरकज़ होता है। नंबर 2 पे इबादत में बाकायदगी और गहराव। मस्जिद में नमाज बाजमात की अदायगी से नमाज में बाकायदगी पैदा होती है। इसी तरह इज्तिमाई इबादत से इबादत में गहराव और इखलास पैदा होता है। मस्जिद में एक नमाज पढ़ने से 27 नमाज़ों का सवाब मिलता है। यानी जो शख्स बाजमात मस्जिद में नमाज अदा करता है, मर्दों के लिए ख़ास तौर पर यह हुक्म है, क्योंकि औरतें जो हैं वो अब मस्जिद में जाकर नमाज अदा नहीं करती। औरतों के लिए ये हुक्म है कि वो घर में सही टाइम पर जो है, सही वक्त पर जो है वो नमाज अदा करें, तो उनको भी ऐसा ही सवाब मिलेगा जितना कि एक मर्द को मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज अदा करने का सवाब मिलता है। तो वो मर्द जो कि घर में नमाज अदा करता है अकेले में, उसे एक ही नमाज का जो है वो सवाब मिलेगा। तो वो शख्स जो कि बाजमात मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज अदा करता है, उसको एक नमाज के साथ 27 नमाज़ों का जो है वो सवाब मिलेगा। इस तरह मस्जिद में जब इज्तिमाई इबादत होती है, इज्तिमाई यानी बहुत सारे लोग मिलकर एक जैसी इबादत करते हैं, तो लोगों के दिलों में इबादत की गहराई और इखलास पैदा होता है। नंबर 3, तालीम का मरकज़। मस्जिद इस्लामी तालीम का अवलीन मरकज़ है, बल्कि इसे इस्लामी यूनिवर्सिटी होने का आज़ाद हासिल है। अहद रिसालत यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में, उनके ज़माने में अहद खुलफाए राशिदीन यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दौरे अहद में, जब वो खलीफा थे, उनके दौर में और दीगर मुस्लिम अदवार हुकूमत में तालीम व तरबियत का मरकज़ मस्जिद ही रही। आज भी बड़ी बड़ी मसाजिद इस्लामी तालीमात के मरकज़ हैं। यानी उस वक़्त जब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ नहीं होते थे, तो बच्चों को इब्तिदाई तालीम, कुरान और हदीस की तालीम और जितने भी उस वक़्त के जो तालीम थी वो बच्चों को सबसे पहले मस्जिद में दी जाती थी। मस्जिद जो थी वो तालीम का मरकज़ थी। तबलीग इस्लाम का मरकज़। तबलीग इस्लाम का अहम तरीन मरकज़ मस्जिद है। वाज़ और तबलीग और खुतबा मस्जिद में दिया जाता है। अहम मौक़े और मजहबी त्योहारों पर तबलीगी महाफ़िल मस्जिद में मुनक़्क़द होती हैं। अशायत इस्लाम के लिए तबलीगी वफ़ूद और मुबल्लिगीन इस्लाम की जमातें मसाजिद ही से रवाना की जाती हैं। यानी तबलीग इस्लाम का अहम तरीन जो मरकज़ है वो मस्जिद है। मस्जिद में इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए तमाम जितने भी उसके लिए हम त्यौहार करते हैं, उसके लिए हम महफ़िलें मुनक़्क़द करते हैं और उसमें हम मजलिसें जो हैं वो कायम करते हैं ताकि इस्लाम की तबलीग हो सके। तो इस्लाम की तबलीग के लिए अहम तरीन जो मरकज़ होता है वो मस्जिद होती है। ये तमाम अमूर जो हैं ये मस्जिद में सरअंजाम दिए जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 पे दारुल शोरा। तो मस्जिद को दारुल शोरा यानी पार्लियामेंट हाउस होने का एजाज़ भी हासिल है। अहद नबवी और खुलफाए राशिदीन के मुबारक दौर में मस्जिद को गवर्नमेंट हाउस होने का मुकाम भी हासिल था। अहम सियासी अमूर मस्जिद ही में तय होते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और आपके बाद खुलफाए राशिदीन के दौर में जो भी अहम तरीन काम होते थे हुकूमत को लेकर, उम्मत मुसलमान के बारे में, वो तमाम के तमाम मस्जिद में तय किए जाते थे। पॉइंट नंबर 6, इखलाकी तरबियत का। मस्जिद में दाखिले के लिए लिबास और जिस्म का पाक साफ होना ज़रूरी है। मस्जिद को हर किस्म की आलाइशों से पाक रखना लाजमी है। मस्जिद में शोर मचाना, ख़रीदो फरोख्त करना, सवाल करना, हल्के बनाकर दुनियावी बातें करना और गप्पे हाँकना वगैरह सब नाजायज़ है। ये अदाब मस्जिद इंसानी अखलाक व किरदार पर गहरा असर डालते हैं। गोया मस्जिद एक अजीम इखलाकी तरबियत गाह है। यानी मस्जिद में दाखिल होने के लिए आपका लिबास जो है, चाहे वो नया हो या पुराना हो, वो
पाक होना चाहिए। दूसरा, आपका जिस्म पाक और साफ़ होना चाहिए। और मस्जिद में हर किस्म की जो गंदगी वाली चीज़ें हैं वो रखने से मना किया गया है। इसके अलावा मस्जिद में फजूल बातें करना और वहाँ पर दुनियावी बातें करने से खास तौर पर मना किया गया है। ये तमाम बातें जो हैं ये मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा इसलिए मस्जिद में जो है वो हमारी अखलाकी तरबियत होती है कि वहाँ पर हम बैठ कर जो है वो ना तो शोर करते हैं, ना ही दुनिया की कोई बातें करते हैं और ना ही एक दूसरे के लिए कोई बातें बनाते हैं। तो इसलिए मस्जिद एक ऐसी तरबियत गाह है जहाँ पर इंसान अपनी अखलाकियात को दुरुस्त करता है। पॉइंट नंबर 7, इस्लामी मसावात का मुजाहरा। इस्लामी मसावात का अमली मुजाहरा हर रोज़ 5 मरतबा मस्जिद में होता है। सब मुसलमान सफ बांध कर खड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कोई महसूस जगह नहीं, जो पहले आए वो अगली सफ़ में और जो बाद में आए वो पिछली सफ़ में बैठे। यानी मस्जिद जो है वो वहाँ पर अमली मुजाहरा होता है मसावात का, कि वहाँ पर अमीर और गरीब जो है एक बराबर होते हैं। अगर कोई गरीब जो है वो पहले आ गया तो वो पहली सफ़ में ही बैठेगा, अगर कोई अमीर जो है वो बाद में आया है तो वो पिछली सफ़ में ही बैठेगा। इसलिए कहा गया कि यहाँ अमीर गरीब, काले गोरे, मालिक और मुलाजिम की कोई तमीज़ बाकी नहीं रहती। तो इसलिए मस्जिद जो है वो सही तौर पर अमली मसावात का ज़रिया है। नज़्म ज़ब्त और अतायत अमीर। मस्जिद मुसलमानों को पाबंदी वक्त, नज़्म ज़ब्त और अतायत अमीर का दर्ज देती है। नमाज वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ की गई है। अजान की आवाज़ सुनते ही मुसलमानों को मस्जिद में जमा होने की ताकीद की गई है। और फिर तमाम मुसलमान एक ख़ास नज़्म ज़ब्त के साथ इमाम की इब्तिदा में नमाज अदा करते हैं। अगर इमाम की पैरवी में ज़रा भी कोताही की जाए तो नमाज फासिद हो जाती है। नज़्म ज़ब्त अतायत अमीर की तरबियत ज़िंदगी के दूसरे शोबों में काम आती है। यानी सबसे पहले यहाँ पर बात की गई नज़्म ज़ब्त की, कि तमाम लोग जो हैं वो एक लाइन में खड़े होकर एक जैसा अमल सर अंजाम देते हैं। यानी अगर एक इंसान ने सजदा किया है बाजमात नमाज में तो बाकी तमाम इंसान भी उसके साथ सजदा करते हैं, यानी एक जैसी इबादत जो है वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अतायत अमीर होता है जो कि उस वक़्त जिसकी पैरवी करनी हो। तो मस्जिद में पैरवी किसकी की जाती है? इमाम की। तो इमाम जो है वो जिस तरह की भी नमाज़ पढ़ाएगा, जो उसके पीछे नमाज़ पढ़ने वाले हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो उसी तरह से नमाज़ पढ़ेंगे। यहाँ तक कि अगर नमाज़ पढ़ते हुए इमाम से कोई गलती हो जाती है, यानी वो भूल जाते हैं, एक सजदा करते हैं, दूसरा सजदा करना उन्हें याद नहीं रहता और वो खड़े हो जाते हैं, तो पीछे जो बाजमात नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं वो भी खड़े हो जाएंगे, वो दूसरा सजदा नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर अतायत अमीर का बेहतरीन हमें दर्स मिलता है, क्योंकि मुसलमानों की जो अमली ज़िंदगी है उसमें कामयाबी का एक ये भी राज है कि मुसलमान अपने अमीर की अतायत करें। किस तरह के अमीर की? वो अमीर जो कि अल्लाह ताला के और शरीयत के हुक्म के मुताबिक अपनी उम्मत को, अपनी रियासत को लेकर चलता हो। तो ऐसे अमीर की अतायत करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। तो यहाँ पर अतायत अमीर की मस्जिद में जब लोग बाजुमात नमाज अदा करते हैं तो इमाम के पीछे वो तमाम अपना उस वक़्त जो अमीर होता है उसकी अतायत का जो अमली मुजाहरा है वो सर अंजाम देते हैं। पॉइंट नंबर 9, मिलत इस्लामिया का मरकज़। तो मस्जिद मुसलमानों के शरादा बंदी करती है। अहले मोहल्ला हर रोज़ 5 मरतबा मस्जिद में जमा होते हैं। शरादा बंदी करती है यानी उनको आपस में जोड़े रखती है। अहले शहर जुम्मे के रोज़ जामे मस्जिद में इकट्ठे होते हैं और फिर साहिब हैसियत लोगों पर उम्र भर में एक मरतबा मस्जिद हराम यानी खाना काबा में जमा होना फ़र्ज करार दिया गया है। गोया मस्जिद मिलत इस्लामिया का मरकज़ है। यानी रोज़ाना 5 वक्त लोग, एक मोहल्ले के लोग जब एक मस्जिद में इकट्ठे होते हैं तो उन्हें एक दूसरे के हालात का पता चलता है। वो मिलत इस्लामिया यानी मुसलमान जो हैं उनका मेन मरकज़ होता है, वो वहाँ पर जमा हो जाते हैं। इसी तरह जुम्मे के रोज़ यानी हफ्ते में एक दिन जो है वो जामिया मस्जिद में, हर मस्जिद जो है वो जामिया नहीं होती। जामिया मस्जिद वो होती है जहाँ पर जुम्मा की नमाज अदा की जाए और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो है वहाँ पर इकट्ठे होकर एक साथ जो है वो नमाज अदा करें। तो इसलिए जहाँ पर जुम्मे की नमाज अदा की जाती है उस मस्जिद को जामिया मस्जिद कहा जाता है। और फिर वो लोग जिनको अल्लाह ताला इतने मालो दौलत अदा करें कि उनके पास ताकत हो कि वो अल्लाह ताला के घर का जो है वो तवाफ़ कर सकें, हज कर सकें, तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में एक मरतबा उन पर जो है वो हज फ़र्ज़ किया। जिन लोगों के पास इतनी हैसियत होती है उन लोगों पर तो जब हज होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर मिलत इस्लामिया का एक बहुत बड़ा जो है वो जमे गफ़ीर इकट्ठा हो जाता है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि मस्जिदें जो हैं, जितनी भी मसाजिद हैं वो मिलत इस्लामिया का मरकज़ है। वहाँ पर मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के हाल व अहवाल से वाकिफ़ होते हैं। इसके अलावा चंद वो कहते हैं कि मस्जिद के चंद दीगर मकासद और फ़ायदे ये भी हैं। नंबर 1,
मस्जिद में नमाजियों से मेल जोल से आपस में अखुवत और भाईचारा और ताउन और हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। नंबर 2, मस्जिद में कंधे से कंधा मिलाकर नमाज़ पढ़ने से मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तफाक का अमली मुजाहरा होता है। यानी मुसलमान जो है वो ज़िंदगी में अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर इस चीज़ का इजहार करते हैं कि उनमें इत्तेहाद और इत्तफाक जो है वो इस्लाम उन्हें इस चीज़ का दर्ज देता है। पॉइंट नंबर 3 पे वो बात करते हैं कि बुराइयों को मिटाने और नेकियों को फैलाने यानी इस्लाह माशरा में मस्जिद नहायत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि मस्जिद में जो लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं उनके दिल में जो है वो ईमान ताज़ा हो जाता है, और ईमान ताज़ा होने की वजह से मस्जिद में जो वो खुतबात सुनते हैं, जो इमाम साहब उन्हें जो है वो दीन की अच्छी बातें सिखाते हैं, दीन की तबलीग करते हैं, तो मस्जिद में नमाज अदा करने के साथ इंसान अपनी जो उसके अंदर बुराइयां हैं उनकी इस्लाह करता है और वो माशरे में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां फैलाने की कोशिश करता है। तो लिहाजा मस्जिद जो है वो इस्लाह माशरा का एक अहम और मेन मरकज़ है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने मस्जिद की जो माशरे में किरदार है, उसके मकासद जो है, उसके फ़ायदे जो है, इसके बारे में पढ़ा। तो आज का हमारा टॉपिक जो है ये यहीं पर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।